हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ डॉक्टर गरिमा गंगवार। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने वैल्यू की दूसरी वीडियो। लास्ट टाइम मैंने वैल्यू क्या होती है उसके कुछ टाइप के बारे में बताया था। अब आगे का स्टार्ट करते हैं गाइस। यहाँ से जो मैं आज पढ़ा रही हूँ, एग्जाम में कई बार 2 मार्क्स के क्वेश्चन बन चुके हैं, तो केयरफुली सुनिएगा जिससे आपको जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टार्ट करते हैं। मैंने बताया था लास्ट टाइम वैल्यू क्या होता है, ठीक है, और हिरार्ची के अकॉर्डिंग वैल्यू का टाइप बताया था, ठीक है गाइस। अब आज मैं अकॉर्डिंग टू पार्कर के अनुसार मानव आचरण व व्यवहार को उत्प्रेरित एवं नियंत्रित करने वाले मूल्यों को बताऊंगी। क्या होते हैं मूल्य जो मानव के व्यवहार को, उसके आचरण को क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। पहले बस मैं इनके नाम के बारे में बता रही हूँ क्या क्या है, फिर आगे इनके बारे में बताऊंगी। कंफर्ट, लव, डिजायर फॉर नॉलेज, आर्ट, प्ले, हेल्थ, एम्बिशन, टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, रिलीजन। ठीक है गाइस, अब इनके बारे में डिस्कस करते होता क्या है। लव मीन्स प्रेम। प्रेम पारिवारिक जीवन की सफलता की कुंजी है। प्रेम के बिना कोई भी व्यक्ति अपने परिवार में उन्नति नहीं कर सकता, क्योंकि यही आपसी विश्वास का आधार है। मानवीय संबंधों में रुचि एवं संतुष्टि, जो पति पत्नी प्रेम, पिता पुत्र प्रेम, भाई बहन प्रेम, मित्रता और ईश्वर के प्रति प्रेम, मानव जाति के लिए प्रेम, समुदाय के प्रति प्रेम, आदर्श प्रेम के रूप में मनुष्य में अभिव्यक्ति करता है, उसको दर्शाता है। प्रेम कहाँ है? प्रेम इज लव। हम हर लाइफ की हर स्टेज पे फैमिली में क्या होता है, हर एक मेंबर एक दूसरे को क्या करता है, प्यार करता है उसे। तो जो प्रेम है, लव है, वो पार्कर के अकॉर्डिंग हमें क्या प्रोवाइड करता है गाइस, वैल्यू प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्थ। हेल्थ जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में रुचि लेना, क्योंकि अन्य मूल्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रहना आवश्यक है। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं होंगे तो क्या आपकी वैल्यूज आप बना सकते हैं? जब आप फिट ही नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो क्या है, हमारी हेल्थ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कंफर्ट। हमें कंफर्ट जीवन को यथासंभव खुश, आनंदमय एवं रुचिकर बनाने में रुचि लेना। इन मूल्यों से व्यक्ति के जीवन में सुख, आनंद, हर्ष, उल्लास की अनुभूति बनी रहती है। मीन्स से हमें कंफर्ट मिलता है ना, तो हमें प्लेजर प्रिंसिपल का प्लेजर आता है कि अच्छा ठीक है, बहुत रिलैक्स लग रहा है, इंजॉय कर रहे हैं। तो जो कंफर्ट है वो भी एक वैल्यू है, इंपॉर्टेंट वैल्यू है। जैसे हेल्थ है, लव है, वैसे ही कंफर्ट है। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, एम्बिशन। गाइस, एम्बिशन जो है वो हमारे को जीवन में कुछ पाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन में सफलता प्राप्त करने की रुचि एवं इच्छा होगी। जब तक आप में एम्बिशन नहीं होगा ना कुछ करने का, तब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। आपको एम्बिशन होना चाहिए कि नहीं, मुझे ये करना है, कैसे भी करना है तो मुझे करना है। वो हमें वैल्यू जो होती है तब हम वो चीज कर पाते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट है नॉलेज एंड विजडम। मीन्स डिजायर फॉर नॉलेज। कई वर्ड्स हो सकते हैं, तो एग्जाम में ना आप ध्यान से देखिएगा कि अच्छा ये वर्ड है, हाँ ये वर्ड भी है। तो डिजायर फॉर नॉलेज और नॉलेज एंड विजडम। मानवीय संबंधों को सजीव व जीवित बनाए रखने के लिए व्यक्ति में ज्ञान और विवेक का रहना आवश्यक होता है। सत्य में विश्वास करना और जीवन के सभी पक्षों के संबंध में संतोषजनक ज्ञान प्राप्त करने में रुचि करना। मीन्स जब तक हम में ना बुद्धि नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा, विवेक नहीं होगा ना, हम डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे। तो नॉलेज और विजडम जो है वो बहुत जरूरी है, ठीक है गाइस। आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट एंड इफिशिएंसी इन वर्क, या फिर टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। ये मूल्य रचनात्मक कार्यों से संबंधित होते हैं। साधनों के विकास में इसकी अहम भूमिका होती है,
कुशलतापूर्वक कार्य द्वारा किसी कार्य के अंतिम परिणामों को प्राप्त करने की इच्छा एवं रुचि। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई काम किया, काम स्टार्ट किया, और जब वो काम कंप्लीट होता है, उसका रिजल्ट आता है, तो जो उसे प्राप्त करने की आपकी इच्छा होती है, जो रुचि होती है, वो टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया, अब आप चाहेंगे कि मेरे कितने नंबर आए हैं, मेरे अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, उसको जानने के लिए जो आपकी इच्छा है और रुचि है उस तरीके से, या फिर आप किसी तरीके का काम कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आना, तो वो है टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट और एफिशिएंसी इन वर्क। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है आपका प्ले, खेल। खेल व्यक्तिगत विकास के लिए बहुत आवश्यक है। इससे कल्पना शक्ति का विकास होता है। क्या होता है? हमारी इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, जिससे व्यक्ति रचनात्मक कार्यों की ओर मन से कार्य करता है। व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास के लिए जीवन में खेल के मूल्य का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। पता है, तभी हम, छोटा बच्चा होता है तो उसे कहते हैं प्ले कराओ, खेल खिलाओ, क्योंकि उससे क्या है, उसका डेवलपमेंट होता है। गाइस, प्ले के भी कई टाइप होते हैं, वो जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे तब उसमें इस चीज का डिस्कशन करेंगे। तो ये क्या करता है, हमारी लाइफ में मूल्य लेके आता है और हमारी इमेजिनेशन पावर को क्या करता है, मतलब उसको बढ़ाता है। तो गाइस, ये था प्ले। ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिलीजन की, धर्म की। यह मूल्य व्यक्ति को सत्य से परिचित कराता है। सत्य जान लेने के बाद व्यक्ति निरंतर सुकर्म करते हेतु जीवन में सुख और आनंद की प्राप्ति। जैसे अगर आप में रिलीजियस वैल्यू हो तो आप कहोगे नहीं, ये गलत है, मैं ये नहीं करूंगा या मैं ये नहीं करूंगी, जिससे परिवार और समाज का कल्याण होता है। इस मूल्य के अंतर्गत ईश्वर, भजन, साधु संतों और प्रवचन सुनने, मानव कल्याण, पूजा पाठ, सत्य जानने के प्रति इंसान क्या करता है, रुचि रखता है। तो गाइस, सभी मूल्य क्या है, धनात्मक होते हैं, मीन्स पॉजिटिव होते हैं। इसके ऋणात्मक मूल्य भी होते हैं, जैसे प्रेम का घृणा, धर्म का अधर्म, सुख का दुख, आराम का तकलीफ, ज्ञान का अज्ञान, विवेक का अविवेक। तो गाइस, ये थे हमारे पारकर के अकॉर्डिंग क्या थे, आपके कुछ मानव आचरण और व्यवहार थे। गाइस, यहां से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में पूछता है अकॉर्डिंग टू पारकर। मैंने जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करनी है क्वेश्चन वाली, उसमें ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि पारकर के अनुसार कौन कौन से मूल्यों को उन्होंने बताया है। तो कौन कौन सा है, कंफर्ट, आराम, आपको अपनी लर्न होना चाहिए, मैं बोल रही हूँ, आप लर्न कीजिए से, लव, प्रेम, डिजायर फॉर नॉलेज, ज्ञान की प्राप्ति, आर्ट, कला, प्ले, हेल्थ, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा, टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, शिल्प विज्ञान संबंधी रुचियां, और रिलीजन। अगर आप बहुत आराम से अपनी लाइफ में देखो, तो लाइफ से रिलेट करके देखो, तो भी आपको लर्न हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं हमें कंफर्ट मिले, हमें लव मिले, हमारी जो डिजायर है नॉलेज की वो पूरी हो, हम कला में भी इंटरेस्ट लेते हैं, हम खेल खेलना भी चाहते हैं, अपनी अच्छी हेल्थ भी चाहते हैं, हमारे कुछ एम्बिशन भी होते हैं, और हमारा कोई रिलीजन भी होता है। तो गाइज, ये एक तरीके से याद करने का ट्रिक था, और हमें कुछ चीजों से टेक्नोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी लेना होता है। तो ये थे हमारे पारकर के अनुसार। ठीक है गाइस, अब हम आगे बात करते हैं। पारकर ने पुनः 2 वर्गों में विभाजित किया है। ठीक है, ये पहला क्लासिफिकेशन टाइप था पारकर के अनुसार, अब दूसरा टाइप है। पहला क्या है, वैल्यू ऑफ एक्शन मीन्स क्रियात्मक मूल्य, वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन कल्पनात्मक मूल्य। सो स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ एक्शन मीन्स क्रियात्मक मूल्य। ये वे मूल्य होते हैं जो वातावरण के साथ समायोजन करने तथा उससे पारिवारिक अंतरक्रिया करना सिखाते हैं। इसमें वस्तुओं की वास्तविकता पर क्या किया जाता है, विश्वास किया जाता है। मेनली वैल्यू ऑफ एक्शन वो मूल्य है जो हम, जैसे एनवायरनमेंट जो होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं, और क्या करते हैं, जो अंतरक्रिया करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्शन कहते हैं। ठीक है गाइस, जो एडजस्टमेंट है हमारा एनवायरनमेंट का और इंटरेक्शन है उसके साथ, उसे हम वैल्यू ऑफ एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ एक्शन मीन्स क्रियात्मक मूल्य। नेक्स्ट है कल्पनात्मक मूल्य मीन्स वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन। ये मूल्य वस्तुतः
कला एवं सौंदर्य की अभिव्यक्ति से प्राप्त संतुष्टि पर आधारित होते हैं। मस्तिष्क से उनकी उत्पत्ति होती है। इस मूल्य में खेल, कला की रचनात्मकता में संतोष और धर्म से प्राप्त संतोष सम्मिलित है। मीन्स गाइस, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें सौंदर्य से अभिव्यक्ति होती है। जो सौंदर्य की अभिव्यक्ति है उससे हमें क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और हम क्या करते हैं इसमें, हमें ये मतलब हमें ब्रेन में होती है ये चीज। वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन आर दोज ऑफ काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन डिपेंडिंग ऑन फ्री क्रिएटिवनेस। जो क्रिएटिवनेस है उससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है गाइस, सौंदर्य की अभिव्यक्ति से जो हमें संतुष्टि प्राप्त होती है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है गाइस, सो ये था अकॉर्डिंग टू पार्कर सेकंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, या उसके वर्गों को विभाजित किया है, जो भी बोल सकते हैं, 2 वर्गों में विभाजित किया है, वैल्यू ऑफ एक्शन, वैल्यू ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, आपको ये भी याद होना चाहिए, पीछे वाला भी याद होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लास्ट वाला है वो एनटीए नेट में पूछा जा चुका है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। अकॉर्डिंग टू लिंडसे ने मूल्यों को 6 वर्गों में विभाजित किया है गाइस। कितने में किया है, 6 टाइप से। सबसे पहला होता है हमारा सोशल वैल्यू मीन्स सामाजिक मूल्य, इकोनॉमिकल वैल्यू मीन्स आर्थिक मूल्य, थ्योरेटिकल वैल्यू मीन्स सैद्धांतिक मूल्य, फिर उसके बाद हमारा क्या है, सौंदर्यात्मक मूल्य, एस्थेटिक वैल्यू, फिर है हमारा पॉलिटिकल वैल्यू, राजनीतिक मूल्य, फिर है हमारा रिलीजियस वैल्यू, धार्मिक मूल्य। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सोशल वैल्यू की। ये मूल्य समाज के कल्याण से संबंधित होते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह जिस समाज में रहता है उसके प्रति उसके क्या होते हैं, कुछ कर्तव्य होते हैं। निर्धन छात्र की सहायता करना, अनाथों विकलांगों की सेवा करना। माय गाइस, इन शॉर्ट इसका मीनिंग है, जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं, सोशल एनिमल है हम, तो हमारी कुछ वैल्यूज होती हैं। हमें लगता है अगर हमारे पास हमें कुछ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कुछ, हमें पैसा देना चाहिए, कहीं पे कुछ अच्छा कंस्ट्रक्शन हो रहा है जो हमारी सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है, तो हमने उसमें मनी दे दी। हमें लगता है इस बच्चे के पास पढ़ने के लिए मनी नहीं है, ये पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हेल्प कर दी। फॉर एग्जाम्पल जो अनाथालय हैं वहां पे बच्चे रहते हैं, उनके लिए आपने कुछ डोनेट कर दिया, या फिर जो विकलांग बच्चे हैं उनके लिए आपने डोनेट कर दिया। तो ये हमारी सब क्या है, सोशल वैल्यूज हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है इकोनॉमिकल वैल्यू। व्यक्ति, परिवार व समाज के उत्थान के लिए धन का रहना बहुत क्या है, आवश्यक है। उसके बिना व्यक्ति या परिवार सुखी रह ही नहीं सकता। हम कल्पना ही नहीं कर सकते मनी के बिना रहना। प्रायोगिक एवं लाभकारी वस्तुओं में रुचि रखना, नए नए उपकरणों का प्रयोग करना आदि। फॉर एग्जाम्पल हमें लगता है ये हमारी वैल्यू कि हमारा खुद का घर होना चाहिए, हमारे पास ज्वेलरी होनी चाहिए, कुछ हमारे पास अमाउंट सेव होना चाहिए। तो ये हमारी क्या है, इकोनॉमिकल वैल्यू है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है थ्योरेटिकल वैल्यू में सैद्धांतिक मूल्य। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ सिद्धांतों को अपनाना बहुत आवश्यक है। बौद्धिक शक्ति द्वारा जैसे हम सत्य को मानने, अपनाने, खोजने, आत्मसात करने में रुचि रखना। फॉर एग्जाम्पल जो साइंस का स्टूडेंट है वो क्या करता है, नए नए चीजों की खोज करता रहता है। जो दर्शन शास्त्र का स्टूडेंट है वो क्या करता है, अध्ययन करके नई नई चीजों में खोज करता रहता है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री स्टूडेंट क्या करता है, पुरानी हिस्ट्री देखता रहता है, क्या हुआ था क्या हुआ। तो इस तरीके से जो हमें सैद्धांतिक वैल्यूज होती हैं हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सौंदर्यात्मक मूल्य। जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाने के लिए क्या है, सौंदर्यात्मक मूल्यों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। सौंदर्य तथा कला के प्रति रुचि, सौंदर्य को जानना, उसकी प्रशंसा करना, उसमें रुचि रखना। फॉर एग्जाम्पल एक वो होता है जो राइटर, वो कविता लिखता है, फॉर डांसर डांस करता है, आर्ट वाला चित्रकारी करता है, शिल्पकार होते हैं, पेंटिंग होती है, सिलाई कला होती है। ये सब क्या है, हमारी सौंदर्यात्मक मूल्य हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल वैल्यू। ये क्या होती है, राजनीतिक मूल्य। मीन्स
हमारी कुछ लोगों की पॉलिटिक्स में रुचि होती है, उसमें कार्यकर्ता बनते हैं, पार्टियों में भाग लेते हैं, विभिन्न नेताओं के दलों का नेतृत्व करते हैं, तो ये हमारी एक पॉलिटिकल वैल्यू होती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज रिलीजियस वैल्यू मीन्स धार्मिक वैल्यू। जीवन में सुख, आनंद और संतोष प्राप्त करने के लिए धार्मिक मूल्यों का क्या करना होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल जब हम देखते हैं, जब हम लोग कई बार लोगों को मतलब मन की अशांति हो जाती है, वो शांति चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, भगवान में मतलब आस्था रखते हैं, उनमें मतलब भजन सुनना, कीर्तन करना, साधु संतों के प्रवचन सुनना, फास्टिंग करना, धार्मिक सभाओं में भाग लेना, ईश्वर में आस्था रखना। तो ये हम लोगों की लाइफ में मतलब ये वैल्यू है, सब लोग इसे फॉलो करते हैं। कई बार लोग कम एज में फॉलो नहीं करते, एज बढ़ने के बाद फॉलो करते हैं। कई बार लोग ओल्ड एज में बिल्कुल क्या होते हैं, धार्मिक वैल्यूज में ही हो जाते हैं, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होता। तो रिलीजियस वैल्यू भी हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है गाइज। अब हम बात करते हैं आगे। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पीएस नायडू मीन्स प्रोफेसर पीएस नायडू के अनुसार, पीएस नायडू ने भारतीय संस्कृति के अनुसार मूल्यों को निम्न वर्गों में बांटा है। कितने टाइप से बांटा है? 6 टाइप से बांटा है। तो गाइज ये क्या है इनके अकॉर्डिंग? इकोनॉमिक वैल्यू, फिजिकल वैल्यू, सोशल वैल्यू, साइकोलॉजिकल वैल्यू, रिलीजियस वैल्यू और नेक्स्ट है फिलोसफिकल वैल्यू। अब मैं हिंदी में बता देती हूँ गाइज। आर्थिक मूल्य, शारीरिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, दार्शनिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य। ठीक है गाइस, तो ये 6 थे जो पीएस नायडू ने बताए हैं। तो गाइस ये हमारे थे वैल्यूज के बारे में, जब हम डिस्कशन कर रहे थे वैल्यू क्या होते हैं, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। मैंने 5 टाइप के वैल्यूज के क्लासिफिकेशन बताए हैं। प्रभुत्व के आधार पर, पार्कर के अनुसार फर्स्ट क्लासिफिकेशन, पार्कर के अकॉर्डिंग सेकंड क्लासिफिकेशन, लिंडसे के अकॉर्डिंग 4th क्लासिफिकेशन और पीएस नायडू के अकॉर्डिंग 5th क्लासिफिकेशन। सो गाइज वैल्यू का टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आएगी जो वैल्यू के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स एग्जाम में पूछे गए हैं, टीजीटी, पीजीटी, नेट, DSSB में, उसका नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा। उसमें आप क्या होगा देख सकते हैं कि क्या एग्जाम में